क्लास 10 के साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो यानी कि पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो उसमें हमने 5 टॉपिक को पढ़ा था, कवर किया था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। उसमें हमने पढ़ा था रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होता है, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो 5 पॉइंट हो गया था पार्ट 1 में। आज जो है पार्ट 2 इसका पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के बहुत तरह के प्रकार होते हैं, हम लोग आइए बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहला जो होता है संयोजन अभिक्रिया, इसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। देखने से ही लग रहा है कॉम्बिनेशन यानी कि कॉम्बाइन करना होगा, इसको क्या करना होगा, संयोजन मतलब मिलाना, मिल के बना होगा। संयोजन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन मतलब मिला हुआ है। तो पढ़ने से ही लग रहा है। इसका परिभाषा आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में वहां पे। तो इसका परिभाषा डेफिनेशन जो होता है, जब दो या दो से अभिकारक मिलकर, कल हमने बताया था कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट को क्या होता है। तो जो तीर का चिन्ह है यहाँ पे जो एरो दिया है, इसके लेफ्ट वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है यानी कि रिएक्टेंट कहा जाता है, और इधर वाले भाग को प्रोडक्ट कहा जाता है। तो इसमें संयोजन अभिक्रिया में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक क्या होता है, डेफिनेशन को देखिए आप लोग स्क्रीन में, जब दो या दो से अधिक अभिकारक को मिला के एकल उत्पाद बनाया जाता है। ठीक है, एकल उत्पाद का मतलब क्या होता है, जिसमें प्रोडक्ट जो होगा एक बनेगा, उसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसको क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि एग्जांपल के माध्यम से। जैसे कि हमारे पास दिया है CaO, CaO को क्या कहा जाता है, चूना। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या है ये, बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। चलिए, अब जब इसको जल के साथ मिलाया जाता है, वाटर के साथ इसको क्या किया जाता है, कॉम्बाइन किया जाता है, तो क्या बनता है, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसका क्या बनता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको कहा जाता है बुझा हुआ चूना। इसका क्या नाम होता है, बुझा हुआ चूना। रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और इसको कहा जाता है, जो प्रचलित नाम है, इसको कहा जाता है बुझा हुआ चूना। और उसके बाद क्या होता है, हीट रिलीज होता है, यानी उष्मा भी इससे निकलता है। आप लोग घर में परीक्षण क्या होगा, जब घर में हम लोग की पुताई किया जाता है, पेंट किया जाता है, पछोड़ा किया जाता है, पेंट किया जाता है, तब घर में जो चूना लाया जाता है उसको क्या किया जाता है, पहले पानी में डाला जाता है, और पानी में डालने के बाद उसमें क्या होता है, धीरे धीरे वो गर्म भी होता है, गर्म होता है कि नहीं। और जो वाटर और चूना जो मिल गया उसको क्या कहा जाता है, बुझा हुआ चूना कहा जाता है। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है, क्विक लाइम भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्विक लाइम भी कहा जाता है। बिना बुझा हुआ चूना को लाइम भी, क्विक लाइम भी कहा जाता है। ठीक है, और उसमें आप लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि उसमें अपने आप क्या होता है, उसमें हीट अपने आप रिलीज होता है, पूरा गर्म हो, इतना गर्म होता है कि उबलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका नाम क्या होता है, दूसरा नाम बिना बुझा हुआ चूना है, क्विक लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, और जब दो रिएक्टेंट मिलता है तो एकल प्रोडक्ट बनाता है, और उसी कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यहाँ पे क्या है, जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फिर CO2 के साथ मिलाया जाता है। अब इसका जरूरत क्यों पड़ा, जब हम लोग पेंट करते घर में, जब इसको पेंट किया जाता है चूना से, तो उसमें उतना चमकदार नहीं होता है। जब इसको CO2 के साथ रिएक्ट करवाया गया, CO2 के साथ, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें दो क्या है, अलग अलग क्या है, रिएक्टेंट और एकल उत्पाद बन रहा है। तो इसमें जब CaOH यानी बुझा हुआ चूना को CO2 के साथ रिएक्ट करवाया गया, तब क्या पाया गया, CaCO3। इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। CO3 को क्या कहा जाता है, कार्बोनेट कहा जाता है, प्लस H2O मेरा रिलीज हो गया। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या होता है, और यह जो होता है बहुत चमकदार होता है। ये क्या होता है, बहुत चमकदार होता है। और जानने का और एक बात है कि कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल यानी संगमरमर भी कहा जाता है। इसका क्या है, ये रासायनिक सूत्र की, संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, वही होता है कैल्शियम कार्बोनेट का भी क्या होता है, वही होता है। कैल्शियम कार्बोनेट बोलिए चाहे संगमरमर, दोनों का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, CaCO3 होता है। और इसको जब घर में पुताई किया जाता है तो तुरंत क्या होता है, हवा के साथ रिएक्ट, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है, कठोर हो जाता है, और दीवार में क्या होता है, चिपक जाता है, और उसमें क्या होता है, चमकदार भी होता है। इसलिए इसको इस तरह का रिएक्ट करवाया जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। हो सकता है आप लोग का डाउट कंप्लीट हो गया होगा। यदि कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। अगला हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अभी बताएं, जो संयोजन अभिक्रिया हमने पढ़ा उसमें हीट रिलीज हुआ कि नहीं, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऐसा
रिएक्शन क्या होता है जिसमें प्रोडक्ट बनने के दौरान क्या बनता है, हीट भी यानी कि ऊर्जा भी बनता है या फिर हीट भी रिलीज होता है, उसको क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। या फिर उसमें ऊष्मा भी निकलता है, प्रोडक्ट के साथ साथ क्या निकलेगा, ऊष्मा भी निकलेगी। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं CH4 मीथेन हो गया, ये गैस है, जब ऑक्सीजन के साथ इसको जलाया जाता है या फिर रिएक्ट करवाया जाता है या फिर जलाया जाता है, जो बोलना है, जब जलाया जाता है तो क्या बनता है इसमें, C यहाँ से गया और O2 आ गए, CO2 और H अभी 4 है ना, तो 2H2O यानी दो 4H हो गए। देखिए संतुलित भी हो गया, संतुलित इसे पिछले पार्ट 1 में बताया गया था संतुलित कैसे होता है। देखिए यहाँ 4 हो गया हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हो गया हाइड्रोजन, और ये क्या है, गैसियस फॉर्म में निकलता है, वाटर जो है यहाँ पे भाप बन के उड़ जाता है, प्लस क्या होता है, ऊर्जा यानी कि हीट रिलीज होता है, उष्मा जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, प्रोडक्ट बन यानी उत्पाद के साथ साथ क्या होता है, हीट भी रिलीज होता है, उसको क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन एक देख लेते हैं, अगला जो एग्जाम्पल है वो है C6H12O6, इसको कहा जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं खाना खाते हैं यानी कि श्वसन प्रक्रिया, श्वसन का मतलब केवल सांस लेना नहीं होता है, श्वसन का मतलब होता है कि जो हम लोग खाना खाएं उसका विखंडन हुआ, टूटा, फिर जाके क्या बनता है, वो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या होता है, 6CO2 एक्वस फॉर्म में मिला और H6H2O प्लस ऊर्जा, यानी कि जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना जब टूटता है ग्लूकोज बनता है तो हमें क्या मिलता है, ऊर्जा ही मिलता है ना। तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, ऊष्माक्षेपी का अभिक्रिया होगा। अगला जो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे, डेफिनेशन को आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, दोनों का डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया गया है। अगला नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो है रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या है, वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें होता यह है कि जब एक अभिकर्मक टूट के क्या होता है, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनता है या फिर उत्पाद बनता है, तो उसको क्या कहा जाता है, वियोजन अभिक्रिया या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। यानी कि एकल क्या है, ये एकल अभिकर्मक है, CaCO3 है, जब ये टूटा किसमें टूटा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है जब इसको गर्म किया गया तो किसमें टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या कहा जाता है, इसका क्या नाम होता है, कैल्शियम बिना बुझा हुआ चूना, है ना ये, और फिर क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गए। यानी देखिए इसमें क्या हुआ, एकल जो अभिकर्मक था वो दो चीज में टूट गया। अगला नेक्स्ट यदि एग्जांपल देखा जाए 2PbNO3 का होल 2 इस तरह दिया है ना, यानी इसको कहा जाता है, पीबी को लेड कहा जाता है, इसको नाइट्रेट कहा जाता है। लेड नाइट्रेट ये है, जब इसको गर्म किया गया, हीट किया गया तो ये क्या हुआ, 2PbO लेड ऑक्साइड ये बना, एक क्या बना, लेड ऑक्साइड बन गया, और दूसरा क्या बन गया है, NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, और O2 यानी ऑक्सीजन बन गया। इतना में ये टूट गया, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में उत्पाद में टूट गया। एकल चीज यहाँ पे, एकल क्या है, रिएक्टेंट है बोल सकते हैं, या फिर एकल अभिकर्मक है, ये टूट गए दो या दो से अधिक चीज में, तो इसको क्या कहा जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। अगला है 2AgCl, इसको क्या कहा जाता है, Ag को सिल्वर कहा जाता है, क्लोराइड ब्रोमाइड या कुछ भी हो सकता है, Br भी ले सकते हैं। जब इसको सनलाइट में रखा जाता है तो क्या होता है, Ag अलग हो गया, Cl2 अलग हो गया। हमें कहा जाता है कि जो आईना होता है, शीशा जो होता है, ठीक है, उसको कहाँ नहीं रखना चाहिए, सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, इस कारण से, क्योंकि Ag और Cl2 में ये टूट गया, ठीक है। इसको कहा जाता है फोटोलाइसिस, प्रकाशीय वियोजन कहा जाता है, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्या है, प्रकाशीय वियोजन इसको कहा जाता है, फोटोलाइसिस इसको कहा जाता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी का मतलब क्या होता है, हम लोग पढ़े तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज होता है। लेकिन ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, इसको कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल में हम यहाँ लिख दिए फोटोसिंथेसिस, मेल्टिंग आइस या फिर इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो इसमें हम लोग जो यहाँ देखें वियोजन अभिक्रिया, इसमें तोड़ने के लिए क्या चाहिए, हम हीट चाहिए, क्या चाहिए हमको, हीट चाहिए। और उसमें क्या होता था, हीट रिलीज होता था, निकलता था, किसमें, संयोजन अभिक्रिया में हीट निकलता था, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में क्या चाहिए, हमें हीट चाहिए, और हीट जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये टूटेगा नहीं। तो उसी को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होता है वियोजन अभिक्रिया से ही रिलेटेड है। एग्जाम्पल में फोटोसिंथेसिस बताएं, फोटोसिंथेसिस में भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तभी तो खाना बना पाता है। मेल्टिंग है, आइस कब मेल्ट होता है, जब हम उसको हीट चाहिए, आइस को क्या चाहिए, हीट चाहिए, तो मेल्ट होकर वाटर बन जाएगा। इवेपोरेशन कब होता है, जब उसे हीट चाहिए तब जाके वहाँ पे क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन का ये सब एग्जाम्पल है, और ये वियोजन अभिक्रिया था। हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको क्या करें, नोट्स करते जाएं, कॉपी पेन लेके साथ में बैठे, समझे और नोट्स करते जाएं। और जो भी बच्चा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन उसको हम लोग देखते हैं, आप लोग इसको तब तक नोट कर लें। अगला जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया भी है।
आप लोग परिभाषा जो डेफिनेशन है उसको स्क्रीन में भी देख सकते हैं। तो लिखा क्या गया है कि जब सबसे पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। जब Fe यानी फेरिक है यानी आयरन है, ये फेरस है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में होता है। CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के साथ जब इसको रिएक्ट करवाया गया एक्वस मैंने इसके घोल के साथ, इसको क्या किया, एक्वस मैंने क्या होता है, घोल होता है, इसके घोल के साथ कॉपर सल्फेट के विलयन, घोल बोले चाहे विलयन बोलते हैं, उसके साथ जब रिएक्ट करवाया गया तो पता चला कि FeSO4 यानी Fe क्या किया, Cu को हटा दिया और उसके जगह में बैठ गए खुद, और Cu क्या कर दिया गया, यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। तो डिस्प्लेस से क्या लग रहा है, देखने से लग रहा है डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह किसी को हटा देना। तो इसमें क्या किया है, फेरिक जो है, फिर जो आयरन जो है कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेसमेंट कर दे। यानी जब अधिक क्रियाशील धातु क्या होता है, इस डिफिनेशन में क्या समझ में आ रहा है कि जब अधिक क्रियाशील धातु किसी कम क्रियाशील धातु को डिस्प्लेस कर देता है, उसके स्थान, उसको हटाकर उसके स्थान में बैठ जाता है, तो उसको कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन एग्जाम्पल में यहाँ देख सकते हैं, Fe क्या किया, इसको हटा दिया, FeCuSO4, Fe क्या किया, Cu को यहाँ से देखिए, Cu को यहाँ से क्या किया, Cu था यहाँ पर, Cu को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और इसके जगह में क्या बैठ गया, ये Fe बैठ गया, बैठा ना, तो क्या बन गया, आयरन क्या बोलते हैं इसको, सल्फेट बोलते हैं, और Cu क्या, कॉपर क्या यहाँ से हटा दिया गया, डिस्प्लेस हो गया। अब अगला देखते हैं जिंक और CuSO4, कॉपर सल्फेट और जिंक को जब रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है कॉपर से, इसलिए क्या किया, कॉपर को यहाँ से हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। देखिए यहाँ पे कॉपर था ना, कॉपर को हटा क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और इसके जगह में आगे कौन बैठ गया, जिंक बैठ गया, तो क्या हो गया, ZnSO4, ठीक है, जिंक सल्फेट इसको बोलते हैं, और ये कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, क्योंकि जिंक जो होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। अगला है Pb, लेड जो हो गया CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया करवाया गया तो क्या किया, इसमें कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, और इसके जगह में कौन बैठ गया, देखिए यहाँ Pb बैठ गया ना, Cu की जगह कौन बैठ गया, लेड बैठ गया, ये क्या बन गया, लेड क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, और ये कॉपर जो है डिस्प्लेस हो गया। और इस प्रोसेस को यानी इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलिए चाहे विस्थापन अभिक्रिया बोल। ये एग्जाम्पल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, परिभाषा को वहाँ स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं, इसी तरह होता है। और 2-4 एग्जाम्पल को अच्छे से कर लेना है, वैसे ज़्यादातर एग्जाम्पल को हम सब लिख दे रहे हैं, और जो प्रॉब्लम होगा आप लोग जरूर कमेंट में करें। तो आइए इसको आप लोग नोट कर लें, तब तक अगला नेक्स्ट रिएक्शन बताएंगे। अगला नेक्स्ट जो रिएक्शन है यानी कि अभिक्रिया है वह है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो आयन होते हैं यानी पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, और फिर क्या बनता है, अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है Na2SO4, तो इस अभिक्रिया में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आयनों का आदान प्रदान। अभिक्रिया के बीच में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है Na2SO4, ठीक है, और BaCl2 यानी सोडियम सल्फेट है और क्या है, बेरियम क्लोराइड है। तब इसमें यदि देखा जाए इसके पास कौन सा आयन होता है, +1 आयन होता है, और SO2 के पास क्या होता है, -2 आयन होता है। सब इधर आ जाते हैं, Ba के पास क्या होता है, प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 होता है, और इसके पास क्या होता है, -1, 17 का क्या होता है, -1 ही होता है। तो आयन को यदि देखा जाए तो ये इसके साथ आके मिल गया, किसके साथ मिल गया, बेरियम किसके साथ, बेरियम सल्फाइड हो गया, बेरियम क्या लिखिए यहाँ पे, सॉरी सल्फेट होगा, SULPHAT, बेरियम सल्फेट हो गया, ये हुआ ना, बेरियम सल्फेट के साथ आके मिल गया। और जो यहाँ सोडियम था, सोडियम किसके साथ आगे मिल, क्लोराइड के साथ मिल गया, क्योंकि आयन यहाँ इसका क्या है, ये दोनों का आयन क्या हो गया, माइनस+, ये दोनों सेम है नंबर में, और ये क्या प्लस और माइनस दोनों आके क्या हो गया, जो यहाँ क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, इसको नमक भी कहा जाता है। तो इसमें क्या हो गया, आयन का आदान प्रदान हो गया। तो इसको जो आयन होता है इसे भी याद रखना आप लोगों को बहुत जरूरी, क्लास 9 में। अगला रिएक्शन जो है वो है अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन इंग्लिश से, और इसको कहा जाता है रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। इसको हम लोग जानते हैं, आइए डेफिनेशन से जानते हैं कि अपचयन में क्या होता है और उपचयन में क्या होता है। अपचयन का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, वृद्धि होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐसा अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, इस तरह बोल सकते हैं। जैसे कॉपर के पास यहाँ क्या है, ऑक्सीजन है क्या, अब दोनों आके यहाँ मिल गया तो क्या हुआ, CO कॉपर ऑक्साइड बन गया, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ कि नहीं, ये ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया। और ये किस कलर का होता है कॉपर ऑक्साइड, ये ब्लैक कलर का। ये एग्जाम्पल में पूछ भी सकता है एग्जाम में, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे भी देता है कि किस कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का उसमें लेयर या फिर परत चढ़ जाता है, उसको कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। अगला हम लोग पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन का मतलब क्या होता है, रिडक्स होना है, खत्म हो जाना,
कम हो जाना। तो जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, कमी होता है, उसको क्या कहा जाता है, अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन अभिक्रिया। जैसे यहाँ CO था ना, CO कॉपर ऑक्साइड, अब ये क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ, और बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का वृद्धि भी होता है। तो देखिए यहाँ पे CO था, CO क्या हो गया, ऑक्सीजन आके यहाँ से जुड़ गया हाइड्रोजन में, तो H2O बन गए, यानी यहाँ क्या हो गया, कमी हो गया है ना, तो उसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। अब रेडक्स अभिक्रिया क्या होता है, यही अपचयन और उपचयन यदि साथ साथ दिखाई पड़े, अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया यदि एक साथ हमको दिखाई पड़े तो उसको कहा जाता है रेडक्स अभिक्रिया। रेडक्स अभिक्रिया कोई अलग नहीं है, इसी का पार्ट है, इसी से मतलब इसी के अंदर ये अपचयन उपचयन होता है, रेडक्स के ही अंदर में ही होता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ लेंगे CO + H2O, यही वाला एग्जांपल है। तो CO क्या हो गया, अलग हो गया ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो गया है ना, तो यहाँ क्या हो गया, और इसमें अपचयन हो गया, सॉरी उपचयन हो गया, हुआ ना उपचयन। अब जब H2O के साथ यहाँ पे O आके मिल गया तो इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे अपचयन हो गया, एक साथ दो क्रिया हो रहा है ना। इसमें भी देखते हैं ZnO था + C था, Zn में क्या हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो गया, ऑक्सीजन जिसमें खत्म हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, कमी हो, ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, यहाँ O था ना, ये वाला ऑक्सीजन की क्या हो जा रहा है, कमी हो जा रहा है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो गई, इसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। अब जाके C के साथ O मिल गया, यानी C के साथ O मिल गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया हो गया, यहाँ पे बढ़ोतरी हो रहा है, इसमें कमी हो रहा है। देखिए यहाँ पे हो रहा है ना, C के साथ O मिल गया और यहाँ क्या ZnO के साथ ये खत्म हो गया, तो CO बन गया, यहाँ पे ZnO क्या हो गया, अकेले हो गया। तो एक साथ हमें अपचयन और उपचयन अभिक्रिया दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, रेडक्स अभिक्रिया कहा जाएगा। अब जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लास्ट बोल सकते हैं, ये ना क्या है, लास्ट टॉपिक है, जो चैप्टर 1 का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का जो टॉपिक है उसमें सबसे लास्ट टॉपिक यही है। क्या है, संक्षारण है जिसको कोरोजन कहा जाता है, दूसरा है विकृत गंधिता जिसको रेंसिडिटी कहा जाता है। सबसे पहले जानते हैं संक्षारण क्या होता है। संक्षारण एक ऐसा प्राकृतिक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, जो प्रकृति में होता है। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक लोहा है जो क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। कैसे लग जाता है, अम्ल के कारण या फिर आर्द्र के कारण क्या होता है, उसमें धीरे धीरे जंग लग जाता है। लोहा हो गया चाहे कॉपर हो गया, ठीक है, ये सब में क्या होता है धीरे धीरे, या फिर चांदी हो गया, सिल्वर हो गया, धीरे धीरे क्या होता है, जंग लग जाता है। ठीक है, किसके कारण लगता है, नमी के कारण, ठीक है, जल में अम्लीयता के कारण, इसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे वो जंग लग जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है या फिर कोरोजन कहा जाता है। तो कोरोजन का एग्जांपल में क्या कोरोजन में क्या हो सकता है, तो उसको कोरोजन से यानी बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास 9 में हम लोग पढ़े होंगे कि उसमें जसत लेपन किया जाता है, जिंक का लेपन किया जाता है ताकि उसमें जंग ना लगे। अगला है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है, रेसिडिटी क्या होता है, विकृत गंधिता जब हम लोग खाना खाते हैं, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गए, ये सब चीज़ को जब हम लोग खाते हैं तो उसमें पाया जाता है कि वो पैकेट जो होता है पूरा फूला हुआ रहता है। तो जब उसको फाड़ते हैं तो उससे कोई गैस निकलता है, यानी कौन सा गैस होता है, वो नाइट्रोजन गैस होता है। और वो क्यों दिया जाता है, उसमें क्यों डाला जाता है, तो उसके पीछे जो कारण होता है, जो कोई भी तेलीय वाला या फिर वसा युक्त जो खाना होता है, भोजन होता है, जो पैकेट बंद वाला होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। खराब क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करेगा तो धीरे धीरे उसका जो गंध होगा, स्वाद होगा, वो धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा। जिस कारण उसको क्या किया जाता है, पैकिंग के दौरान उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, ताकि क्या होता है, उसमें जो स्वाद है या फिर उसका जो गंध है, ठीक है, वो धीरे खत्म नहीं होता है, जिस कारण उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, विकृत गंधिता कहा जाता है या फिर रेंसिडिटी बोलिए। ठीक है, तो ये था लास्ट टॉपिक। और इस चैप्टर में यदि आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट में एक बार जरूर बताएं, और क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करा दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को दूसरे को शेयर भी करें, लाइक भी करें वीडियो को, क्योंकि अब जो होगा नेक्स्ट चैप्टर होगा, तब तक आप लोग इसको रिवीजन करें घर में। थैंक यू।